आज से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से सीट शेयरिंग पर शुरू होगी बात। कई मामलों पर होनी है चर्चा। सीट साझा करने को लेकर अखिलेश यादव का बयान। कहा, राहुल की यात्रा से पहले गठबंधन हो जाए तो हम भी साथ खड़े हो जाएं। मायावती को साथ लाने पर अखिलेश ने कहा, चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। 9 जनवरी को जम्मू का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। वाइब्रेंट समिट से पहले पीएम मोदी और दुबई के प्रिंस का अहमदाबाद में रोड शो। रोड शो के जरिए जाएंगे गांधी आश्रम, जिसके लिए शुरू हो गई हैं भव्य तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को कर सकते हैं धनबाद का दौरा। प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम के दौरे की तैयारी के लिए बुलाई आपात बैठक। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जल्द शुरू होगी बैठक। बैठक में भाग लेने के लिए धनबाद, बोकारो, गिरिडीह से सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं से चुनाव रणनीति पर करेंगे बात। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 ने रचा इतिहास। सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। लॉन्च से लेकर 126 दिनों तक चला सफर। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। यह 5 साल करेगा सूर्य की स्टडी। ईडी की टीम पर हमले पर गिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विपक्ष ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। दर्ज की गई 3 FIR। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। हावड़ा में जलाया ममता का पुतला। ईडी का दावा, बंगाल में 10,000 करोड़ का हुआ राशन घोटाला। जगह जगह छापेमारी जारी। ईडी की छापेमारी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, अमित शाह साहब के पास सबसे बड़ी ड्राईक्लीन फैक्ट्री है, वह विपक्षी नेताओं पर छापे मारते हैं। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार राज्यपाल सीवी आनंद बोस से करेंगे मुलाकात। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर वार्ता। महादेव ऐप मामले में ईडी चार्जशीट में नाम आने पर भूपेश बघेल की पहली प्रतिक्रिया। कहा, यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। सियासी आकाओं के आदेश पर लोगों की गिरफ्तारी हो रही। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल के जैसे ही बिहार में ईडी की टीम पर लालू और तेजस्वी की पार्टी करवा सकती है हमला। उधर ज्ञानवापी एएसआई स्टडी रिपोर्ट 24 जनवरी तक चली। जिला जज की कोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर दिया गया 3 हफ्ते का वक्त। कोटा में आज बंद रहेगा नेट। आरपीएससी की परीक्षाओं के चलते फैसला लिया गया। पटना सिविल कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर लिया संज्ञान। सनातन धर्म पर दिया गया था बयान। शिमला में होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा सरकार को देने का हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। आईएन मेहता बोले, यह प्रदेश सरकार की बड़ी जीत। बिल्किस बानो के दोषियों के रिहाई मामले में सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सीहोर की रहने वाली शबनम मुंबई से पैदल यात्रा करके अयोध्या के लिए रवाना। शबनम शेख हाईवे से गुजरी। अयोध्या जाने को लेकर दिखा उत्साह। वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं राम ज्योति यात्रा लेकर हुई अयोध्या रवाना। कहा, नफरत फैलाने वालों को मिलेगा करारा जवाब। 500 किलो का विशेष नगाड़ा भेजा जा रहा अयोध्या। आज सड़क मार्ग से अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना। सूरत में बन रही है राम मंदिर और भगवान राम की तस्वीर वाली साड़ियां। बाजार में है काफी डिमांड। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में ट्रैफिक के खास इंतजाम। माझा इलाके में 30,000 गाड़ियों के लिए बनाई जा रही है खास पार्किंग। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले गीताबेन रबारी, एक भजन उनका प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपीएसटीएफ के हवाले की गई। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 22 जनवरी को होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगाए जाएंगे 25,000 जवान। सरयू नदी में सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे स्नाइपर्स। रेड और येलो जोन में बांटा गया अयोध्या शहर। फिदाइन हमले रोकने के लिए लगेंगे क्रैश रेटेड बोलार्ड। दिल्ली के अक्षरधाम में दिखा गिरते तापमान का असर। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। शीतलहर और कोहरे की चपेट में राजधानी दिल्ली। 8 से 15 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली का औसत तापमान। जबकि राजस्थान के चुरू में दिखा घने कोहरे का असर। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। जम्मू कश्मीर के सांबा में शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नए सीएम मोहन यादव ने बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन का दौरा किया। जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया। श्रीनगर में सुबह का तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। पाले से जमे नदी नाले।
शीतलहर की मार से कांपी राजधानी दिल्ली। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम। दिल्ली के स्कूल्स में 10 जनवरी तक पढ़ाई बंद, छुट्टियां हुई। दिल्ली एनसीआर में ठंड से थमी शहर की रफ्तार। नोएडा के स्कूल सर्दी के कारण 14 जनवरी तक बंद। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में दिखा कानपुर शहर। आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी। कोहरे में ढकी ताज नगरी। ठंड में ठिठुरे लोग। विजिबिलिटी कम होने से यातायात भी प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शीतलहर और घने कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। तापमान में गिरावट। लुधियाना में भी दिखा शीतलहर और घने कोहरे का असर। विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। तमिलनाडु के तेनकासी पश्चिमी घाट में हुई भारी बारिश। झमाझम बारिश के बाद बढ़ी ठंड। जबकि तमिलनाडु के थूथुकुडी में हुई भारी बारिश। कई इलाके जलमग्न। तस्वीरें आ रही हैं सामने। गुरुग्राम में कोविड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौसम हो सकता है घातक। लोगों से बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील। जबकि मुंबई के आर्किड इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए बॉक्सिंग मास्टर क्लास का आयोजन हुआ। बॉक्सिंग के दिग्गज चैंपियन मैरी कॉम ने बच्चों को सिखाई बॉक्सिंग की गुर। जमशेदपुर में आज से गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता की शुरुआत। विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत। उत्तरकाशी में समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है नाग देवता का अनोखा मंदिर। निर्माण में सीमेंट की जगह किया जा रहा है उड़द का प्रयोग। सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने कर दिखाया कमाल। मासूम बच्चे के शरीर से अलग हुए हाथ को दोबारा शरीर से जोड़ा। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जलीकट्टू कार्यक्रम के दौरान 29 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। हरिद्वार में गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे मौजूद मोहन यादव और पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। उदयपुर में पूर्व विदेश सचिव के परिवार में हो रही है शादी। शादी में शरीक हुए मुकेश अंबानी। बांदा की बेटी का गणतंत्र दिवस पर बैंड बजाने की प्रस्तुति में हुआ चयन। दिल्ली के राजपथ में भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। नागपुर में एलजीबीटीक्यू समुदाय के नेशनल प्राइड मार्च का आयोजन हुआ। अपने न्याय और हक के लिए कम्युनिटी ने निकाला प्राइड मार्च। युवा में मिला त्रेता युग का रामायण कालीन राज्य वृक्ष। कोविदार तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में मोदी महल इलाके में जंगल में लग गई भयंकर आग। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जबकि वलसाड की तेल कंपनी में भीषण आग। दूर दूर तक उठती हुई दिखी भयानक लपटें। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। घटना सीसीटीवी में कैद। होशियारपुर में युवक की हत्या कर भागते दिखे आरोपी सीसीटीवी में कैद। चंद्रपुर में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हमनकुंडा ट्रैफिक एसआई डेविड रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद। जांच के आदेश। कानपुर में ड्राइवर को गाली देते सेल्स टैक्स टीम का वीडियो वायरल। तफ्तीश शुरू। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में डकैती। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बांदा में एक महिला ने पति संग मिलकर पंचायत सचिव की चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल। नीलगिरी में तेंदुए के हमले में 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप है। जबकि गुरुग्राम में मॉडल दिव्या हत्याकांड केस में आगे की पहुंची जांच। डीसीपी विजय प्रताप के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित। भिंड में पूजा के दिए से घर के सिलेंडर ने पकड़ लिया। बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 4 लोग झुलस गए। मालदा में डकैती कांड का मास्टरमाइंड झारखंड से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस कर रही है तफ्तीश। औरैया में बदमाशों ने एक शख्स से मारपीट की है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सवाई माधोपुर में पॉक्सो एक्ट में आरोपी गिरफ्तार। ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने का आरोप है इस पर। चूरू में 10 पिकअप जीप और 2 ट्रकों में भरी अवैध हरी लकड़ी बरामद। पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। बाराबंकी में व्हाट्सएप पर सांप्रदायिक अफवाह फैलाने का मामला। ग्रुप एडमिन पर दर्ज मुकदमा। डीएम ने दिया जांच के आदेश। मुजफ्फरपुर में शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या। शव दफनाकर फरार। पुलिस कर रही है पीछा। सिरसा की एक यूनिवर्सिटी में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में अपडेट। पुलिस ने पीड़ित छात्राओं का बयान दर्ज किया। करीब 500 छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी तफ्तीश शुरू की है। जबकि हरदोई में नाबालिग लड़की को कोचिंग जाते वक्त कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। विरोध करने पर एक घर की छत से नीचे फेंक दिया गया। अमृतसर में स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र के पार हुई 90,000 रुपए की लूट। जांच में जुटी पुलिस। अलवर में पढ़ाई करने आए 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवाद में किया था पथराव इन लोगों ने।
सीतामढ़ी में बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। वारदात में पति पत्नी की जान चली गई। फाजिल्का में एक वकील का अपहरण करने के बाद की गई उससे मारपीट, वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने किया मामला दर्ज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अयोध्या को दी है सौगात। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा 11 करोड़ रुपए का चेक। सुकमा में दिखे गजब के राम भक्त। सुबह 5 बजे से सड़कों पर करते दिखे कीर्तन राम भक्त। बिजनेस वर्ल्ड की खबरों की अगर बात करें तो सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। 62,000 रुपए पर आया सोना, जबकि चांदी में 2,000 रुपए की गिरावट। उधर गुजरात में टेस्ला को नहीं मिलेगा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के प्रस्ताव पर नहीं हुआ कोई भी आखिरी फैसला। विनफास्ट भारत के तमिलनाडु में बनाएगी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 3500 लोगों को इससे रोजगार मिलने के आसार हैं।